हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th का मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न को आज इसमें हल करने वाले हैं। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि ये प्रश्न पीवाईक्यू भी इसमें शामिल भी है। ठीक है, ज्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट प्रश्न पे उतरते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाँ, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो हम जानते हैं जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह कब हुई थी? तो हम जानते हैं जो आप लोगों का 1789 में हुआ था। ठीक है, यानी कि 14 जुलाई 1789। ठीक है, आप लोग पूरा डेट याद कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार से भी पूछ सकता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है दूसरा नंबर प्रश्न की रक्तहीन क्रांति किस देश में हुई थी? रक्तहीन यानी कि बिना रक्त के। तो हम जानते हैं जो इंग्लैंड में हुआ था उसमें रक्तहीन क्रांति हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 3 नंबर में क्या है यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजिनी ने की थी। ठीक है, मेजिनी इसमें शामिल है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ओटोमन बिस्मार्क को दिया जाता है। ठीक है, ओटोमन बिस्मार्क को ही दिया जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? तो रूस की क्रांति क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रूस की क्रांति कब हुई थी? तो क्या जानते हैं हम लोग कि रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 6 पर क्या बोल रहा है कि माइन क्राम पुस्तक किसने लिखा? तो माइन कम्प जो प्राग ही पुस्तक था वह हिटलर ने लिखा था। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि हाँ, नाजीवाद किस देश से संबंधित था? जो नाजीवाद था वह किस देश से संबंधित था? तो क्या हो जाएगा आपका जर्मनी से संबंधित था। आगे देखेंगे हम लोग क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो क्या जानते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा हुआ था। ठीक है, ए ओ ह्यूम। ठीक है, इसके द्वारा हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? मतलब कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 1905 ईस्वी। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न पर कि असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो हम जानते हैं क्या है असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। ये इन्होंने बहुत सारे स्थान पर आंदोलन चलाए और विजय विजय भी प्राप्त किए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? तो हम जानते हैं मासिन राम, यानी कि मासिन राम यानी कि बोलने का मतलब है कि मेघालय में। ठीक है, मेघालय के मासिन राम स्थान पर। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आगे देखेंगे हम लोग हाँ 12 नंबर प्रश्न पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य है। मतलब कि भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है। तो क्या जानते हैं हम लोग जो भारत का सबसे बड़ा राज्य आप लोगों का हो जाएगा राजस्थान। अगले प्रश्न पर उतरते हम लोग क्या है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? मतलब कि काली मिट्टी जो है वह किस फसल में सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, मतलब कि उपजाऊ होती है? तो काली बोला मतलब कि क से काली, क से कपास। ठीक है, काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होगा? तो कपास के लिए। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न 14 पे क्या बोल रहा है कि
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्या जानते हैं जो भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा, आपका हो जाएगा गंगा। जो गंगा होता है भारत की सबसे बड़ी नदी होती है। आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में मानसून किस देश से आता है? तो भारत में मानसून आप लोगों का दक्षिण पश्चिम से आता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी से आता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है 16 नंबर प्रश्न, जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो जूट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र आप लोगों का हो जाएगा कोलकाता। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न 17 पे क्या बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो क्या जानते हैं हम लोग कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न में पढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न पे क्या बोल रहा है कि लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र आप लोगों का क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। सबसे ज्यादा यानी कि झारखंड, बोलने का मतलब कि छोटा नागपुर का पठार यानी कि झारखंड। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत की सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो भारत का सबसे लंबी समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? हम जानते हैं क्या है, गुजरात में है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में कितने समय क्षेत्र हैं? तो क्या जानते हैं हम लोग भारत में कितने समय क्षेत्र हैं? तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा एक। प्रश्न 21 नंबर पे उतरते हैं क्या बोल रहा है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया जाएगा आप लोग ही अपने दिमाग से बताइए, जब संविधान लागू होगा। ठीक है, संविधान जब लागू होगा उसी दिन ना होगा। तो संविधान कब लागू हुआ था? तो आप लोगों का 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न 22 नंबर पे क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो भारतीय संविधान के निर्माता आपके हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, इन्होंने ही संविधान का निर्माता कहलाते हैं इन्हीं को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 23 में प्रश्न, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास होती है? तो लोकतंत्र में सबसे अंतिम सत्ता आपके जनता के पास होती है, क्योंकि लोग ही यानी कि जनता ही अपने सरकार का चुनाव करते हैं, इसलिए। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो लोकसभा का कार्यकाल आप लोगों का हो जाएगा 5 वर्ष। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो क्या जानते हैं हम लोग, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचक मंडल करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या बोल रहा है कि 26 नंबर प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारत में मौलिक अधिकार बोला जाए तो आप लोगों का हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताएं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 27 में प्रश्न क्या बोल रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ हम लोग डायरेक्ट बोला जाए तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, सभी धर्मों की समानता को ही धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। मतलब कि एक जो धर्म है उसे बढ़ोतरी नहीं दी जाएगी। आगे देखेंगे हम लोग 28 नंबर प्रश्न पे क्या बोल रहा है, 28 नंबर प्रश्न कि संघीय व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ है। तो संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ आपका हो जाएगा क्या है, शक्ति का बंटवारा। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो जो चुनाव आयोग है वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें संवैधानिक व्यवस्था है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न 30 पे उतरते हैं, ये क्या बोल रहा है कि भारत की संसद कितने सदन से बनी है?
तो जो भारत का सदन की कितने संसद सदन है, तो इसके आपके हो जाएंगे 2 सदन है। एक हो जाएगा आपका निम्न सदन, ठीक है, और एक हो जाएगा आपको उच्च सदन। निम्न सदन में आपको हो जाएगा लोकसभा, ठीक है, और उच्च सदन में हो जाएगा आपका राज्यसभा, ठीक है। आगे आगे नंबर प्रश्न पे उतरते हैं हम लोग 31 नंबर पे। क्या बोल रहा है कि विकास विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकास का जो मुख्य उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा? बेहतर जीवन स्तर, ठीक है। आगे हम लोग उतरते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? तो जो राष्ट्रीय आय है आपका किससे मापा जाएगा? तो जीडीपी यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इसे हम बोलते हैं क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या 33वें प्रश्न पे क्या बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो सबसे ज्यादा रोजगार आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है 34वां प्रश्न। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग कहलाते हैं। तो गरीबी रेखा से लोग क्या कहलाएंगे? आपका हो जाएगा गरीब, ऑप्शन नंबर सी। 35वां प्रश्न देखते हैं, बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो जो बैंक का आपका मुख्य कार्य हो जाता है ऋण देना और जमा स्वीकार करना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग क्या है आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो आरबीआई का पूरा नाम आप लोगों का क्या हो जाएगा? 36वां प्रश्न यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म। आगे देखेंगे हम लोग 37वां प्रश्न, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ बोल रहा है यानी कि आप लोग इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे कि 2 नंबरी प्रश्न में वैश्वीकरण का कारण बताया गया था, ठीक है, शॉर्ट में। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को भी देख ले, ठीक है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ आएगा, ठीक है। 37 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि विश्व का आपसी जुड़ाव, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है मनरेगा योजना कितने दिन का रोजगार देती है? तो आपका हो जाएगा 100 दिन, लेकिन एक्चुअल आपका हो जाएगा 90 दिन का देता है, ठीक है। और सभी महिला और पुरुष का जो रोजगारी जो यानी कि दिन का जो मजदूरी होता है वह दोनों का बराबर होता है, ठीक है। महिला का भी बराबर होगा, पुरुष का भी बराबर होगा। आगे देखें हम लोग क्या है संगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो जो संगठित क्षेत्र का उदाहरण हो जाता है आपका सरकारी कर्मचारी, मतलब कि जिसका वेतन सीमित रहता है, ठीक है। उसके बाद पेंशन भी देता है, सरकारी भत्ते भी देता है, ठीक है, और अन्य कार्य भी जैसे कि मेडिकल का सुविधा भी देता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है असंगठित क्षेत्र में क्या नहीं मिलती है? तो असंगठित क्षेत्र में आपका हो जाएगा सामाजिक सुधार नहीं मिलती है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 40 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति आपका हो जाएगा अंबेडकर, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका हो जाएगा बाघ। आगे 43वां प्रश्न पे देखते हैं क्या है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष बोल दिया जाए तो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो अध्यक्ष हो गया अस्थायी रूप से, लेकिन अस्थायी पूछ दे आपका हो जाएगा डॉक्टर, अच्छा, डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा, सचिनानंद सिन्हा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अस्थायी। अब बोल दिया कि कब बनाया गया था? तो संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर, अच्छा डी खाली लिखते हैं 9 दिसंबर 1900
46 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946, उसके बाद हुआ था 13 दिसंबर, यानी कि 3 बार लगातार बैठक हुआ था। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल बोल दिया जाए तो आपका कमल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, प्रश्न नंबर 45 पे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हो जाएगा हॉकी। आगे देखेंगे हम लोग क्या भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका हो जाएगा मोर, ठीक है। और झारखंड का क्या हो जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताइए। झारखंड का, ठीक है। आगे हम 47 नंबर प्रश्न पे देखते हैं क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का सबसे राष्ट्रीय वृक्ष आपका हो जाएगा बरगद, लेकिन झारखंड का बताइए आप लोग। झारखंड में रहते हैं, झारखंड नहीं बता पाइएगा ये तो आपका आपका अपमानित वाला बात हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि 48 नंबर प्रश्न पे भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है। जो भारतीय संविधान है आपका किस चीज से प्रेरित है। तो अमेरिका से प्रेरित है, इंग्लैंड से प्रेरित, मतलब कि अनुभव इस चीज से ले चुका है, आयरलैंड से प्रेरित है, ठीक है। और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखेंगे 49 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत आपका हो जाएगा वंदे मातरम, लेकिन राष्ट्रीय गान पूछ दे यानी कि गान पूछ दे आपका क्या हो जाएगा जन गण मन, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 50 नंबर प्रश्न पे क्या बोला, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। ये था आपका मोस्ट 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न तो पूछ ही गए हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इस पे तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्लियर होता है, लेकिन जो मैंने पिछले बार जो अपलोड किया है वीडियो को वह 2 नंबर का क्लियर करता है। इसलिए इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। मैं आपको इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल पे जुड़ जाए, ठीक है। जुड़ने का मतलब कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले वीडियो आपके पास जाएगा, ठीक है। इसके साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को, फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।